बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर जो है वो एक बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं, तो काइंडली लाजमी मुकम्मल और गौर से सुनिएगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा, बल्कि थोक के हिसाब से मौजूद है, भरमार है उनकी। लाइन एक लंबी सी लगी हुई है और इसी क्यू के अंदर आपको बहुत से पॉपुलर और मशहूर नाम भी मिल जाएंगे। लेकिन मसला कहाँ पे होता है कि कुछ लोग जो है वो इस हाई लेवल पे आने के बाद या अपने नाम बनाने के बाद जो है वो लाजमी उसे बदनाम भी कर बैठते हैं। और वो ना सिर्फ अपनी बल्कि जो आने वाले लोग होते हैं जो दूसरों को कुछ सिखाना चाहते हैं उनकी बदनामी का भी सबब बनते हैं, उनका भी नाम खराब करते हैं, इमेज खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरा मकसद किसी को ना तो हिट करना है और ना ही किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात करना है, बल्कि इस वीडियो के अंदर अगर आप इसको मुकम्मल देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे लाजमी तौर पे कि आप खरे और खोटे में, रियल और फेक में जो है वो फर्क कर सकें, आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा बंदा जो है वो वाकई ठीक है या कौन सा बंदा सिर्फ आपको किसी लालच के चक्कर में कुछ सिखाना चाह रहा है। तो काइंडली आपसे गुजारिश यही है कि बात को कंप्लीट सुनिएगा। नाज़रीन, अगर को बंदा आपको किसी भी तरह से मोटिवेट करना चाह रहा है या आपको कुछ सिखाने के लिए आया है तो आपने उसमें तीन बातें जो है वो लाजमी देखनी है। तीन बातें ऐसी होंगी जो आप उसमें देखेंगे, परखेंगे, अगर वो उसमें मौजूद हैं तो वो ठीक है, आप उसकी बात सुने। और अगर इनमें से कोई चीज गायब है, आपको उसकी पर्सनैलिटी में नजर नहीं आ रही, तो काइंडली ऐसे बंदे से आपने बचना है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के चक्कर में ये सारा काम करता है। नंबर वन पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको उस बंदे के अंदर ये देखना है कि क्या वो जो बात कर रहा है उसका तर्जे जिंदगी जो है, उसका वे ऑफ लिविंग है, क्या वो भी उसी बात को जो है वो जस्टिफाई कर रहा है या बिल्कुल उसके साथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी आपको ये देखना है कि क्या उसकी बातें और उसका जो तर्जे जिंदगी है वो आपस में मैच करते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक बंदा जो है वो मोटिवेट कर रहा है या सिखला रहा है कि हमें जो है वो बुरे हालात में कैसे सरवाइव करना है, हमें कम पैसों में भी किस तरह से गुजारा करना है, या हमारे ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हमें उसमें किस तरह से उसको डील करना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो बंदा ये बातें कर रहा है वो खुद भी इस सब हालात में से गुजरा है या सिर्फ ये हमें परी पढ़ाई कहानियां ही सुना रहा है। अगर तो वो बंदा खुद जो है वो बड़ी एसी वाली गाड़ी में आ रहा है, उसको एयर कंडीशनर माहौल ही पसंद है और वो खुद बहुत पैसे वाला है, तो वो आपको कभी भी दिल से या अपनी फीलिंग्स के साथ कुछ भी नहीं सिखा सकता। वो सिर्फ उसकी बातें जो है वो गले से ऊपर ऊपर ही रहेंगी। उसके अलावा नंबर टू पे आपको जो उस बंदे में दूसरी बात देखनी है वो ये देखनी है कि क्या वो बंदा जो है वो आपको वाकई ही कुछ सिखाना चाहता है या उसका एम या मिशन जो है वो पैसा या लालच है। नाज़रीन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी फेम हासिल करने के लिए या फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए दूसरों के आगे जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठ जाते हैं और उनको सिखाना शुरू कर देते हैं और सिर्फ जो कुछ उन्होंने रटा रटाया जो है वो मवाद होता है, डाटा होता है, वो आपको बयान करना होता है। आपने ऐसे लोगों से बचना है। आप देखें कि क्या जिस बंदे को आप जो है वो सुन रहे हैं उसने आपके सामने बोलने का कोई बड़ा सा मुआवजा या डिमांड तो नहीं रखी थी, क्या उसने आपसे पैसे की लालच तो नहीं रखी थी। अगर ऐसा है तो काइंडली ऐसे बंदे को उंगली से पकड़ के वापस छोड़ आए, उसको आपने नहीं सुनना। तीसरे नंबर पे जो आपने उस बंदे में बात देखनी है वो ये देखनी है कि क्या जो बंदा आपके सामने मौजूद है या बोल रहा है क्या उसके अंदर आजिज़ी भी मौजूद है या नहीं। देखिए, आजिज़ी जो है वो एक इंसान का बेसिक एलिमेंट होता है जो कि उसकी पहचान होती है कि वाकई ये इंसान जो है वो इंसान कहलाने के लायक है। जो तकब्बर या किसी तरह से भी घमंड होता है वो इंसान को, इंसान की जो उसका लेवल होता है वहां से गिरा देता है।
अगर तो कोई बंदा जो है वो मोटिवेशन कर रहा है और उसके अंदर आजिज़ी का एलिमेंट बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो खुदारा ऐसे लोगों से बचिए जो कि सिर्फ किसी ना किसी गरूर और घुमंड के अंदर जो है वो मुबतला होते हैं, और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी फेम ही होता है, वो दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझते। और ऐसे लोगों से अगर आप कुछ क्वेश्चन भी करें तो वो आपको हकीर जान के उसका जवाब देना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो लोग सुने, सिर्फ वो दूसरों को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ऐसा बंदा कभी भी ना तो अपनी इस्लाह कर पाता है और ना ही दूसरों को रियलिटी के अंदर मोटिवेट कर पाता है। अब आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान के बहुत ही नामवर जो मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं कासिम अली शाह साहब, आपने उनको डीफेम होते हुए देखा है। लोग बहुत ज्यादा जो है वो उनकी तकलीद करते थे, अब उनके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर की एक और भी पहचान होती है कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो नाअक्ल नहीं होता, बल्कि बाशऊर इंसान होता है। उसको पता होता है कि मैंने किस जगह पे क्या बोला है। अब इतनी ज्यादा फेम हासिल करने के बाद उस बंदे को यही समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब एक 35 साल हाकिम रहने के बाद भी अगर कोई बंदा जो है वो आपको मुल्क के लिए ही जो है वो खैर खां नजर आ रहा है, और इतने बदतर हालात में भी आपको वो वजीर आजम होने के बावजूद मुल्क का खैर खां नजर आ रहा है, जबकि उसको अपने केसेस माफ करवाने के अलावा और किसी काम में जो है वो दिलचस्पी नहीं, तो लाजमी तौर पे लोग समझेंगे कि आप या तो किसी और मिशन के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं या फिर आप कम अक्ल हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था। अब उस अकेले की बदनामी जो है या उस अकेले की जो डिफेमेशन है वो दूसरे लोगों के ऊपर जो है ना वो बैड इफेक्ट रखेगी। लोग दूसरे जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको भी शक की नजर से देखेंगे। तो आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो समझाने का मकसद यही था कि अगर कोई बंदा आप देखते हैं तो उसकी मोटिवेशन को आपने उसके अल्फाज से नहीं बल्कि अल्फाज से ज्यादा उसके किरदार से जज करना है। आपको ये देखना है कि क्या उसकी बातें जो हैं वो उसके अमल के साथ भी मैच करती है या नहीं। अगर तो ऐसा नहीं है तो खुदारा ऐसे लोगों से बचिए। जो कुछ अच्छा लगा दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जजाकल्ला।